बैकग्राउंड को इग्नोर करना और जो मेरे हेयर्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बेशक अभी फ़ोन अच्छा नहीं है, DSLR नहीं है, तो क्वालिटी थोड़ी लो होएगी। बट अब सुनो, हम जो भी लर्न करते हैं वो क्यों हम भूल जाते हैं? कभी सोचा है? लेक्चर देखा अपन ने, 3 दिन बाद ह्यूमंस की जो मेमोरी है ना वो फॉरगेटेबल है। 3 दिन में लेक्चर अपन ने देखा 2 घंटे का, उसके 5 देखो लेक्चर अपन ने देखा 2 घंटे का, तो लेक्चर से जो अपन को रिटेन रहती है ना मेमोरी, वो ओनली 5% है। अगर सिर्फ अपन ने लेक्चर देख लिया, अपन को ऐसा लग रहा है कि लर्न हो गया अपना, सिर्फ 5% रिटेन रह जाएगा। 90% का कुछ अता पता नहीं है अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए तो, और बार बार वो नहीं देखा, फॉरगेट होएगी मेमोरी। इसलिए ये रीज़न है। एक और, रीडिंग। रीडिंग में अपना ब्रेन एक्टिवली उसमें इंडल्ज हो जाता है। पूरा रीड करते हैं ना अपन, पूरा अपना माइंड की एनर्जी लगती है, तो उसमें अपन को 10% रिटर्न रहता है। 90% का कुछ अता पता नहीं। अगर एक ही बार रीड करा है तो फिर अपन ऑडियो सुन रहे हैं, ऑडियो थोड़ी और इफेक्टिव है। ऑडियो वीडियो अपन देखते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो, 20% सिर्फ ये वीडियो देखी, वो पता है अपना अटेंशन स्पैम आज के टाइम में इतना है, स्क्रॉल कर देंगे। जैसे ये लो क्वालिटी वीडियो देखी, स्क्रॉल, ठीक है। और एक्टिवली मतलब ध्यान पास्ट में भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चल रहा है, बस वीडियो चल रही है, काम भी कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं करेगा यार। पूरा ध्यान वीडियो पे, ठीक है। उसके बाद में तो आपको 20% तक लर्न रहेगा। हम्म, फिर भी अगर एक ही बार देखी तो मैं बता रहा हूँ आगे कैसे रिटेन कर पाओगे आप। और अब आ जाओ डेमो पे, डेमोस्ट्रेशन। जैसे कोई डेमो करके दिखाता है पूरा बाकायदा एग्जाम्पल के साथ में, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। 30% रिटर्न है उसका, 70% का कुछ अता पता नहीं है। फॉरगेटिव मेमोरी है ह्यूमंस की, बार बार करना पड़ता है। ये पेन है, राइट हैंड से लिखता हूँ मैं, एक सेकंड। ये लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया मैंने, अब इससे मैं लिख पाऊँगा क्या बताओ? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना ही डिफ़िकल्ट होता है किसी भी नई स्किल को लर्न करना और यहाँ पे माइंड में डालना। क्योंकि हाँ, कॉन्शियस जो ब्रेन है ना उसमें देखो, और सबकॉन्शियस में कोई बात चली गई वो तुम नहीं भूलोगे। यस, 3 है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस है ना वो तो 80% हिस्सा है, वो अनकॉन्शियस 80%। इसकी मैं फिर कभी बात करूँगा, ये टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो फिर अपन आ जाओ डेमोन्स्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिस पे। तभी तो बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से सब ईजी है। अब सुनो, 75% प्रैक्टिस है। अगर कोई भी चीज़ अपन ने सीखी, जब भी तो बोलते हैं एक्शन विंस, एक्शन एक्शन, टेक एक्शन। मैं भी कोई कोर्स करता हूँ ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखी, अब उसमें नॉलेज आ गई मेरे पास में, फिर मैं नीचे लिख देता हूँ उसमें टेक एक्शन नाउ, अब काम कर। 75% रिटर्न है, एक्शन विंस। और सबसे इम्पोर्टेंट अब बताऊँ मैं तुम्हें, 75%, ये जो लेक्चर देख रहे हैं अपन, तभी मैं बोलता हूँ रो एक्शन सोल्व्स एवरीथिंग। मतलब अगर अपन को कुछ भी नहीं मालूम ना, अगर कुछ भी कर रहे हैं अपन, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इस 1% को बहुत कुछ मालूम है, दूसरे वाले को ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन वो एक्शन ले रहा है, वो जीत जाएगा एक्शन वाला, समझो। तो प्रैक्टिस, एक्शन विंस, और सबसे इम्पोर्टेंट बोलूँ, वो है टीच अदर्स। ध्यान से सुनना अभी ये बात, टीचिंग अदर्स। अगर अपन किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, तो अपन अपने आप को ही भूल जा रहे हैं। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा वाला इतना आसानी से नहीं मानेगा जो मैं बोल रहा हूँ या कोई भी समझा रहा है। वो क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, वो तर्क निकालेगा कि फैक्ट क्या है, ये क्या है। इतना ज़्यादा दिमाग अपना इंडल्ज हो जाएगा उस काम में, इतना ज़्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट है टीचिंग अदर्स। जो भी तुम्हारे पास स्किल्स है या जो भी कुछ है, दूसरों को सिखाओ। पता है क्यों? पिछले टाइम में बोलते हैं, मुझे आज समझ में आ रहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये रीज़न है वो। सामने वाले से कन्वर्सेशन करना, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, तो
अभी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है तो कमेंट्स आएंगे बहुत सारे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, सब तरह के। ये कैसे कह सकता है, ये वो, ऐसे 100 सवाल। फिर उनके जवाब, मतलब अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊँ और 20 बच्चे हैं मेरे क्लास में, एक एक पॉइंट पे सवाल उठेंगे और फिर भी अपन समझा पा रहे हैं, अपने पास डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तब अपन समझा पाएंगे। ये लर्निंग है, रियल लर्निंग। यहाँ तक अगर वीडियो देखिए तो काफ़ी वैल्यू मिलेगी। ये है रियल लर्निंग। टीच अदर्स 90% रिटर्न है इसका, लर्निंग रिटर्न्स। और लास्ट, जंप नहीं करना है। अगर एक चीज़ सीख रहे हो ना, फोकस ओनली वन थिंग, और उसको बार बार। ये लेफ्ट हैंड है, इससे अगर तुम लेफ्ट हो तो राइट से लिख के देखना, राइट हो तो लेफ्ट से। कितना डिफ़िकल्ट है। ओनली जो बच्चों को अपन पढ़ाते हैं ABCD, वही लिख के देखना कितना डिफ़िकल्ट है। तो ये है, एक चीज़ मास्टर नहीं हो जाए जब तक सेकंड वाली पर जंप नहीं करना। क्योंकि जैसे खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ये समझो। और कंटेंट तो मैं बहुत शानदार दूंगा। अभी मैं बिल्कुल सीरियस भी नहीं हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ। जितना भी पैसा मैं कमाऊँगा पूरा यूट्यूब पे लगाऊंगा। और यूट्यूब से मेरा कुछ भी इनकम का प्लान नहीं है। मुझे केवल वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू देनी है, डेट्स इट। ये मेरा पर्पस है, ना कि मैं पैसे कमाऊँ यूट्यूब से। पैसा और लगाऊंगा यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग, ठीक है, अच्छा फिल्मिंग। अभी तो ना बैकग्राउंड और जस्ट ऐसा खड़े में फ़ोन है, ऐसे में बनती है यूट्यूब वीडियो भी, ऐसे में। और बहुत कुछ करना है अभी तो। पहले वर्क करूँगा मनी, और फिर यूट्यूब पे वैल्यू दूंगा। मेरा काम सिर्फ वैल्यू देना है। बस तुम करो जो भी प्रैक्टिकल। टाइम वेस्ट नहीं करता मैं इस चैनल पे। प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स बताता हूँ सीधा, तो वो फॉलो करो। सुनो केवल, और सॉरी, सुनो मत केवल, फॉलो करो। टेक एक्शन नाउ 75%, टीच अदर्स 90%। गुड बाय।